ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के 7वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन शंकर जी से पाशुपत नामक भयंकर दिव्य अस्त्र को प्राप्त करता है। उसके पश्चात अब अर्जुन इस अध्याय में स्वर्ग लोक में इंद्र के पास जाते हैं और वहाँ पर अस्त्र और संगीत की शिक्षा लेते हैं। वैशंपायन जी जो जनमेजय अर्जुन के पौत्र को कथा सुना रहे हैं, आगे कहते हैं कि शिव के चले जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को ये सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का भी साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूँ, साथ ही ये विश्वास करता हूँ कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूँगा। अब मेरा अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया है। अमित तेजस्वी कुंती नंदन के ऐसा चिंतन करते ही इंद्र द्वारा प्रेषित मातलिस्हित जगमगाता हुआ रथ वहां आ पहुंचा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा। मातली ने कहा, इंद्र कुमार श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। ये उनका प्रिय रथ है, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। वैशंपायन जी बोले, हे जनमेजय, मातली का ये वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन उस दिव्य रथ पर ऐसे आरूढ़ हुए मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। महाबाहु अर्जुन उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य के समान दीप्त दिव्य रथ के द्वारा देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रविष्ट हुए। इंद्रपुरी में पहुंच और सभा में प्रविष्ट हो महाबली अर्जुन ने निकट जाकर देवराज इंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया। इंद्र ने भी अपनी गोल गोल मोटी भुजाओं से उसे उठाकर अपने हृदय में लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देव ऋषिगण से सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें अपने पास ही बैठा लिया। इस प्रकार पूजित होकर पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। हमने देखा किस तरह जो इंद्र उनके पिता हैं अर्जुन के, उनके पास ही वो पिता के पास रहने लगे और उनसे महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अश्नियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों को की घटा घिर आती है और मोर नाचने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर अर्जुन ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु इंद्र के विशेष अनुरोध से वे 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। अस्त्र शिक्षा में पारंगत हो जाने पर एक दिन उपयुक्त अवसर आने पर इंद्र ने कुंती नंदन अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण करो। कुंती पुत्र, मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें संगीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी और अर्जुन ने जो गीत, वाद्य और नृत्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया।
इसमें हमने देखा कि अर्जुन अपने पिता इंद्र के पास जाते हैं और वहाँ पर 5 वर्ष तक निवास करते हैं। वहीं पर ही इंद्र के कहने पर उनके मित्र चित्रसेन से अर्जुन गीत वाद्य और नृत्य की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और इस तरह आज ये अध्याय 7वां वन पर्व का समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।